अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेटा एंड्रोमेडा के बारे में जो चेंजेस आई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फेसबुक ऐड किस तरह से काम करती है। मैंने यहाँ पे सर्च बार में लिखा मेटा एंड्रोमेडा के अंदर हम जाएंगे। मेटा एंड्रोमेडा के अंदर जाने के बाद हम ये इमेज है, ये सारा आर्टिकल है, अगर कोई पढ़ना चाहता हो पढ़ सकते हैं। फेसबुक की ऑफिशियल साइट मेटा एंड्रोमेडा पे क्लिक करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट पर मिलेगा। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको बोर्ड में ले आया हूँ इस इमेज को कॉपी करके। ये इमेज के अंदर जो अभी तस्वीर आपको समझ नहीं आ रही, इस वीडियो के एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा कि हाउ मेटा एड्स वर्क्स। मेटा एंड्रोमेडा। मेटा एंड्रोमेडा कैसे काम करती है या मेटा एड्स कैसे काम करते हैं। आपके पास लेट से फेसबुक कहता है कि कोई यूज़र रिक्वेस्ट जनरेट हुई। यूज़र रिक्वेस्ट किस तरीके से जनरेट हुई इसको भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा। लेट से आपके पास एक ये यूज़र रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है। देन मेटा अपने ऐड कॉर्पस में गया। ऐड कॉर्पस से मुराद है वो जगह जहाँ पे उसने बहुत सारी एड्स रखी हैं। एक पर्पल डार्क पर्पल है, एक ब्लू है, डार्क ब्लू है, फिर डार्क ग्रे है, फिर एक लाइट ग्रे है। इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट एड्स उसके पास पड़ी हैं। जितने भी एडवर्टाइज़र्स उस पर एड्स चला रहे हैं। अब वहाँ से उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन रन की और सब एड्स को अरेंज कर लिया अपने पास एक स्पेसिफिक फॉर्म में। स्पेसिफिक फॉर्म से मुराद क्या है कि अब पहले इसके पास सब चीज़ें बिखरी थी, अब इसने सब चीज़ें इकट्ठी अरेंज कर ली। अरेंज करने के बाद मज़ीद इसने कुछ कैलकुलेशंस की इसके सिस्टम ने और उनको मज़ीद अरेंज कर लिया सेट्स की फॉर्म में। लेट से ये सेट्स क्या हैं, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं जो पर्पल वाले हैं, ये जो पर्पल वाले सेट है, ये पर्पल वाला सेट हमारे पास है जी। हम कह लेते हैं, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में इजी हो जाए। ये पर्पल वाला जो है सेट हमारे पास ले, ये समझ लें हमारे पास है जी स्किन का। ये जो ग्रे वाला हमारे पास है जी, ये हमारे पास है ये जो ग्रे वाला है, ये ग्रे वाला आप समझ लें आपके पास है रियल एस्टेट का। ब्लू वाला आप समझ लें आपके पास है जी स्पोर्ट्स का। इस तरह से मेटा के पास बहुत सारी कैटेगरीज के ऐड चल रहे होंगे, उसने सबको कैटेगरी वाइज अपने पास सॉर्ट आउट कर लिया इस स्टेप में। देन उसने उसको मज़ीद सॉर्ट आउट किया। अगर मैं यहाँ पे स्किन की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे उसने डार्क पर्पल और लाइट पर्पल फिर अलग कर लिया है। डार्क पर्पल हो सकता है स्किन के वो एड्स हों जो कि स्किन के लेट से एक्ने से रिलेटेड है मसले उन पे हो, और जो लाइट पर्पल है वो हो लेट से स्किन की ब्राइटनिंग के ऊपर हो, ब्राइटन करने पर। इसी तरह रियल स्टेट में हो सकता है ये वाले जो एड्स हैं ये उसकी प्लॉट्स बेचने के हों, ये रेंट वाले हों। फिर ये स्पोर्ट्स के हो सकता है, ये स्पोर्ट्स के कोई कपड़े बेच रहे हो सकता है ये वाला कोई स्पोर्ट्स के कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें दिखा रहा हो। तो इस तरह से सेट्स अलग कर लिए। अलग करने के बाद उसने पहले सबसे पहले उनको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसने उसके ग्रुप्स बनाए, फिर ग्रुप्स बनाने के बाद उसके सब ग्रुप्स बना लिए। एंड देन एड्स कैंडिडेट को दिखा दी। लेट्स से कैंडिडेट स्पोर्ट्स के बारे में भी सर्च कर रहा था, वो अगर लेट्स से स्किन केयर के बारे में भी सर्च कर रहा था, और अगर वो लेट्स से आप कह लें कि वो रियल स्टेट स्पोर्ट्स स्किन केयर तीनों के बारे में जो जो सर्च कर रहा था उसको उस तरह से ऐड दिखा दी। दूसरा यूज़र है उसको डिफरेंट चीज़ें सर्च करता है उसको डिफरेंट दिखा दी। तीसरा जो था एंड एन नंबर्स ऑफ यूज़र जैसे जैसे आते रहेंगे वो एड्स दिखाता रहेगा। अब ये चीज़ मेटा एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद कैसे चेंज हुई और पहले क्या थी। पहले की सब चीज़ें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ होती थी और मेटा इसको एनालाइज करने में 7 से 14 दिन लेता था। और ये क्यों था, क्योंकि जैसे अगर आपने कभी बचपन में कोई गेम खेली हो तो गेम में आपको चीज़ का पता होगा, ये आइडिया होगा कि आपको वहाँ पे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। जितनी बड़ी गेम अगर जी टी वाई सी टी या कोई ऐसी की गेम खेल रहे हैं तो आपको वहाँ पे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। पहले मेटा के पास इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं था कि ये सारे ऑपरेशंस को इकट्ठा वो हैंडल कर रहा हो। तो वो 7 से 14 दिन लेता था, इस चीज़ को अच्छी तरीके से एनालाइज करता था कि कौन सी ऐड जो है वो किस चीज़ की है और कौन सा यूज़र क्या ऐड देखना चाहता है। अब उसके पास ये जीपीयू है जो कि एनवीडिया ने ग्रास ग्रेस सीपीयू हॉपर जीपीयू के नाम से ग्रास हॉपर जीपीयू बना दिया है। अब इसके ज़रिए मेटा ये सब चीज़ें विद इन द मैटर ऑफ सेकंड्स ही पता लगा लेता है कि ऐड जो एक बिज़नेस ने लॉन्च की है वो किस चीज़ की है। उसकी कैटेगरीज भी बना लेता है, फिर यूज़र को क्या चाहिए वो कुछ सेकंड्स में ही एनालाइज कर लेता है और दिखा देता है। तो इससे जो से हैं जो तो लोग एड्स ठीक तरीके से चला रहे हैं उनकी एड्स बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, और जो एड्स ठीक तरीके से नहीं चला रहे मेटा फ़ौरन फ़ौरन उनकी एड्स को एनालाइज करके उनको ख़त्म
ख़राब रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ मेटा एनालिसिस या मेटा को कैसे पता लगता है कि आपका बिज़नेस क्या करता है और यूज़र को क्या चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सेट्स और सबसेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं, मैं इसको समझा दूँगा, आपको समझ आ जाएगी उम्मीद है इंशाल्लाह। लेट्स से आप समझ लें दो सेट्स हैं आपके पास। इस सेट में A 1 2 3 लिख नंबर है, इसमें है 3 4, कोई भी हम 7 ले लेते हैं। अब दोनों सेट्स हैं, इसको समझ लें कि ये आप हैं और इसको समझ लें कि ये कोई भी बिज़नेस है। अब मैं इसको समझ लें कि आपके इंटरेस्ट हैं, ये है आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स का, लेट्स से ये है आपका इंटरेस्ट पर्सनल केयर का, ये आपका जो थर्ड नंबर पे जो इंटरेस्ट है लेट्स से ये है आपका कंटेंट क्रिएशन का या कुछ भी। ये बिज़नेस है, एक बिज़नेस है जो कि लेट्स से है रियल एस्टेट का। मैं एग्जांपल के तौर पे रियल एस्टेट के बिज़नेस को ले रहा हूँ। अब इसके अंदर मेटा को पता है, मेटा के ये बिज़नेस में जितने भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनमें एक तो ये इंटरेस्ट 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 7 नंबर वाला होगा। तो मेटा जब एनालाइज करेगा तो देखेगा कि किस यूज़र के आपके जो बिज़नेस ने ऐड चलाई है वैसे यूज़र देखेगा जिनके पास 3 4 या 7 में से कोई भी नंबर है। लेट्स से उसके एक बिज़नेस देखा उसके पास 3 नंबर है, एक इंडिविजुअल पर्सन देखा जिसके पास 3 नंबर है। अगर वो 3 नंबर इंडिविजुअल के पास है तो मेटा इसको ऐड दिखा देगा। अगर एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसके पास 3 और 4 दोनों हैं तो वो इसको ज़्यादा दफ़ा ऐड दिखाएगा। अगर उसके पास 3 4 7 तीनों है और ये बिज़नेस हर उस बंदे को टारगेट कर रहा है जिसके पास 3 4 7 है, तो ये मेटा उनको उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा ऐड दिखाएगा। तो इस तरीके से मेटा जो है ना वो एनालाइज कर रहा होता है कि एक पर्सन के पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो इंटरेस्ट शो करवाता है और एक बिज़नेस किन किन इंटरेस्ट को टारगेट करता है। अब ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं डेटा की वजह से। डेटा जितना ज़्यादा आपके बिज़नेस के पास होगा अपने आइडियल कस्टमर्स का, वो उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है। ये जो कंसेप्ट है कि हमने डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे क्या चीज़ें होंगी, इसके लिए हम पिक्सल यूज़ करते हैं। पिक्सल हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे कि पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है।